अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त फैसल फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सर्दी की वो सुबह कुछ ज्यादा ही खामोश थी। बादलों के बीच से धूप हल्की सी झलक दिखा रही थी। अलीशा, एक बेहद खूबसूरत सी लड़की, जो अपनी डायरी को सीने से लगाए बस की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे दिल में कोई बोझ हो, कोई राज जो दबा हुआ है। कब तक भागूंगी मैं अपने आप से, उसने डायरी में लिखा और एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। पहाड़ों की तरफ का सफर शुरू हो चुका था। घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और हवा में एक पुरअसरार सा सुकून। अलीशा ने सोचा था ये ट्रिप उसके टूटे हुए दिल को चैन देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यहीं उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेने वाली है। वो बीते दिनों की यादों को पीछे छोड़ना चाहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसकी सगाई टूट गई थी। वो सुकून की तलाश में यहां आई थी, मगर उसे कहाँ पता था कि यहां उसकी बेचैनी और बढ़ने वाली है। शाम होने को थी जब बस स्टैंड पर पहुंची। वो बस से बाहर निकली तो सर्द हवा ने जैसे उसका इस्तकबाल किया था। ये पहाड़ी इलाका था, तो अंधेरा गहराने लगा। अलीशा ने खुद को शॉल में लपेटा और एक नज़र आसमान पर डाली। आसमान में चांद निकला तो जैसे पूरी वादी रोशन सी हो गई। अलीशा जब रेस्ट हाउस पहुंची तो एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, मूनलाइट कॉटेज। हसीन लोग अक्सर यहां खो जाते हैं। अंदर सब कुछ पुराना मगर बड़ा शानदार लग रहा था। लकड़ी की खुशबू, पुरानी पेंटिंग्स और चूल्हे की आग की हल्की सी चमक। रिसेप्शन बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां रातों में बहुत खामोशी होती है मैडम, डरना मत। उसकी वॉइस में अजीब सा रंग था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अलीशा को उसका इस तरह मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। वो बिना कुछ कहे कॉटेज में अंदर आ गई। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन कमरे में रोशनी कम थी। अलीशा ने लॉन्ग कोट उतारा और उसे खूंटी पर टांग दिया। उसने वॉशरूम में जाकर हॉट शावर लिया। वॉशरूम में हल्की रोशनी थी, लेकिन कमरे में रोशनी वॉशरूम से ज्यादा थी। नहाते हुए अलीशा की नज़र वॉशरूम के दरवाजे के नीचे की दरार पर पड़ी। उसे लगा कि वहां कोई साया हिला। अलीशा ने आवाज दी, लेकिन कोई बोला नहीं। वो जल्दी से बाहर आई तो कमरा खाली था। शायद मेरा वहम था। उसने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाया। रात का वक्त हो गया था। चांदनी हर चीज पर जैसे चांदी सा बिखर रही थी। अलीशा रेस्ट हाउस के बाहर बेंच पर बैठी हवा से बातें कर रही थी। सामने दरिया बह रहा था। खामोशी में पानी की आवाज खौफनाक लग रही थी। चांद बादलों में छुपा जैसे अटखेलियां कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, जैसे हल्की सी लकड़ी टूटी, जैसे कोई कदम रख रहा हो। रात के सन्नाटे में चर चर की आवाज खौफ पैदा कर रही थी। वो सहम कर पीछे मुड़ी और उसकी नजर जब सामने पड़ी तो जैसे पलटना भूल गई। एक लंबे कद का नौजवान, जिसकी आंखों में इतना दर्द था कि अलीशा एक पल के लिए अपना दर्द भूल गई। सफेद शॉल, भीगी जुल्फें और आंखों में इतना दर्द, जैसे धूप के बाद बारिश का साया। वो चलते हुए उसके पास आया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यहां आसमान जमीन को छू लेता है, पर कुछ लोग फिर भी तन्हा रहते हैं। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि अलीशा एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। न जाने क्यों, पर उस लम्हे में उसको लगा कि वो पहले कभी इस इंसान से मिल चुकी है। अलीशा धीरे से बोली, मैं अलीशा हूं। वो मुस्कुराया, साहिर। और फिर एक गहरा सन्नाटा। हवा में सिर्फ खामोशी थी, मगर दिल में इतनी आवाजें जैसे कुछ शुरू हो चुका हो। वो खामोशी से अलीशा के पास बेंच पर आकर बैठ गया। वो उससे दूर बैठा था, लेकिन अलीशा को वो अपने दिल के पास महसूस हुआ। उस रात ने अलीशा को सोने नहीं दिया। उसे रह रहकर साहिर के मुस्कुराते होंठ और उदास आंखें नजर आतीं। ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रही? क्यों मैं उस अनजान शख्स की तरफ खिंची चली जा रही हूं? कौन है वो चांदनी रात का मुसाफिर? उसने डायरी में लिखा और खिड़की के पास बैठ गई। सुबह होने में अभी वक्त था। वो बैठे बैठे ही सो गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि किसी के ठंडे लम्स उसे अपने बाजू पर महसूस हुए। अलीशा चौंक कर उठ गई। फजर की आजान हो रही थी।
वादी में रोशनी फैलने लगी। सुबह हुई तो अलीशा ने अपना गरम लॉन्ग कोट पहना, सर पर ऊनी टोपी पहने और शॉल को खुद से लपेटे वो पहाड़ों में घूमने निकल पड़ी। वो आसपास घूमी, लेकिन उसकी नज़र हर जगह उस लड़के को तलाश कर रही थी जो रात उसे मिला था। शाम हुई तो वो वापस कॉटेज लौट आई। पहाड़ों पर फिर धुंध छाने लगी। सूरज अपने घर गया तो रात का अंधेरा फिर गहराने लगा। अलीशा खिड़की पर आकर बैठ गई। खिड़की के बाहर चांद इतना रोशन था कि जैसे पूरी वादी जग रही हो, मगर उसकी रूह बेचैन सी थी। वो उठी और दरिया के पास उसी बेंच पर जाकर बैठ गई। आज वो इंतजार कर रही थी उसके आने का। थोड़ी देर बाद फिर से वही आहट हुई। चर्र की आवाज के साथ उसे फिर वही नौजवान आता दिखा। आज भी होठों पर वही मुस्कुराहट और आंखों में वही दर्द था। वो आकर उसके पास बैठ गया, लेकिन उससे दूर। मेरा इंतजार कर रही थी, उसने मजाकिया लहजे में कहा। अलीशा हड़बड़ा गई। उसकी बेबाकी पर अलीशा को हैरत हुई। नहीं, नहीं तो, अलीशा ने जल्दी से कहा। तुम्हें तो आज भी झूठ बोलना नहीं आता, वो धीरे से फुसफुसाया। अलीशा को उसके जवाब ने हैरान कर दिया। वापस चली जाओ यहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, उसने अजीब अंदाज में कहा और वापस उसी तरफ मुड़ गया जहां से आया था। अलीशा उसे जाते हुए देखती रही। वो धुंध में गायब हो गया। वो वापस कॉटेज में आ गई। उसने देखा उसका कमरा उलट पलट हुआ था। कोई आया था मेरे पीछे यहाँ। उसके दिल को धड़का हुआ, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। वो आराम से खिड़की के पास बैठ गई। उसने डायरी खोली और लिखा, साहिर, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वो इंसानी का नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सदियों से वो वहां काबिज है। उसने सर डायरी पर टिका दिया। तभी रेस्ट हाउस के पुराने कॉरिडोर से घंटी की हल्की सी आवाज आई। टिंग टिंग टिंग, जैसे कोई पुरानी मेटल चेन खींच रहा हो। अलीशा डर कर उठ बैठी। लाइट चली गई थी। रेस्ट हाउस मैनेजर ने बताया था कि ये पहाड़ी इलाका है, यहां रात को अक्सर लाइट चली जाती है। उसने कैंडल जलाई और उस आवाज की तरफ मुड़ी, लेकिन एक तेज हवा ने कैंडल बुझा दी और रास्ता अंधेरों में डूब गया। हवा तेज चलने लगी और उसने साफ सुना, वापस जाओ। किसी ने उसके कान के पास सरगोशी की। अलीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पलटने ही वाली थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कॉरिडोर के बंद दरवाजे पर कई सारे साये उसे घूर रहे थे। चीखती हुई वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो उसके सामने खड़ा था। वही लंबा साया, वही हल्की रोशनी। साहिर फिर उसके सामने था। अलीशा ने घबरा कर कहा, वो आवाज कैसी थी? और कोई यहां है? उसकी आवाज में खौफ था। साहिर ने धीरे से आंखें बंद की और बोला, इस जगह पर बहुत सी रूहें हैं अलीशा, कुछ बेकसूर भी। अलीशा से रहा नहीं गया। वो एक कदम और पास आई। तुम इतनी रात को यहां क्यों घूमते हो, और सिर्फ रात को ही क्यों नजर आते हो? अलीशा ने दिल में घूमते सवाल को आखिर पूछ ही लिया। साहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, दिन की रोशनी झूठ दिखाती है, और असल सच तो सिर्फ रात के अंधेरे ही दिखाते हैं, और सच देखने के लिए हिम्मत चाहिए। उस पल में हवा थम सी गई। साहिर ने मुस्कुराते हुए अलीशा को देखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी साहिर के चेहरे पर पड़ी और अलीशा ने देखा कि उसके साए जमीन पर नहीं गिर रहे थे। अलीशा की सांस अटक गई। वो एक कदम पीछे हटी, उसके सामने ही साहिर गायब हो गया था। अगली सुबह अलीशा रिसेप्शन पर गई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कल रात यहां कोई था? एक बॉय, साहिर? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। वो हिचकिचाया और धीमे से बोला, मैडम, यहां पिछले 50 साल से कोई साहिर नहीं आया। जिस साहिर की आप बात कर रही हैं वो... अलीशा बेचैन होकर बोली, वो क्या? रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा पास आकर फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, वो मर चुका है। उसने एक पुरानी फ्रेम्ड फोटो दिखाई और फोटो में साहिर बारिश के मौसम में मुस्कुराता खड़ा था, बिल्कुल वही जैसा रात को अलीशा ने देखा था। अलीशा के हाथ से फ्रेम लगभग गिर गया। दिल तेज धड़कने लगा। अगर वो मर चुका है तो फिर कल रात मेरे सामने कौन था?
वो लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों से वापस कॉटेज में लौट आई। उसका दिल बेतहाशा तेज धड़क रहा था। वो चेहरे को हथेलियों में छुपाए बेआवाज रो रही थी। रात को तेज बारिश हुई। बिजली कड़की और रेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। अलीशा बालकनी में खड़ी थी, दिल में एक ही सवाल। तभी बारिश के बीच से साहिर फिर सामने आया, बिना किसी आवाज के। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। वो धीरे से बोला, अलीशा, मुझे सच बताने का वक्त आ गया है। मैं जिंदा नहीं हूं। मैं उस जुर्म का राज हूं जो 50 साल पहले यहीं हुआ था। अलीशा के आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए पूछा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? साहिर ने रुक रुक कर कहा, इंसाफ। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। कोई मुझे कत्ल करके सच छुपा रहा है, और लगता है तुम ही हो जो मुझे आजाद कर सकती हो। बारिश की बूंदें उन दोनों के बीच टप टप गिर रही थीं, और दिलों में तूफान मच चुका था। बारिश रात भर रेस्ट हाउस की छत पे धड़कती रही। सुबह का आसमान धुआं से भरा हुआ था, जैसे किसी राज अपने अंदर समेटे हुए हो। अलीशा सोई नहीं थी। साहिर की बातें उसके जहन में बार बार गूंज रही थीं। मुझे कत्ल किया गया था और कोई सच छुपा रहा है। उसके दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। वो रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट। वो रिसेप्शनिस्ट के कैबिन के पास गई। दरवाज़ा खुला था, मगर कैबिन खाली। डेस्क के कोने में एक पुराना लहू लगा कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, बेवफा। अलीशा के हाथ कांप गए। उसने पेपर उठाया और उसको महसूस हुआ जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। तभी उसके पीछे फुटस्टेप की आहट हुई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे उसे साहिर के बारे में कुछ पता चल सके। वो आगे बढ़ी। ये कॉटेज उसे अजीब लगा था। हर जगह जाले और धूल भरी थी, जैसे सालों से यहां कोई नहीं रहता हो। तभी अलीशा की नज़र सामने की तरफ गई, जहां रेस्ट हाउस के कॉर्नर में एक पुराना लोहे का डोर था, जिस पर बड़ा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर छोटा सा बोर्ड लगा था, प्राइवेट, नो एंट्री। मगर अलीशा के दिल ने कहा कि यहीं साहिर की सच्चाई छुपी है। उसने ताला को छुआ ही था कि पीछे से एक ठंडी हवा चली, और साहिर वहां खड़ा था, बेआवाज, भीगी जुल्फों के साथ। अलीशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये कमरा क्या छपा रहा है साहिर? साहिर की आंखों में गम की चिंगारी जल उठी। इसी कमरे में मेरी मौत का राज बंद है। इसी जगह पर मेरा खून बहा था। उसकी वॉइस टूट रही थी, जैसे हर लफ्ज एक दर्द की चीख हो। अलीशा का दिल भर आया। वो एक कदम पास आई। मैं खोलूंगी इस दरवाजे को, तुम्हारी रूह को आराम मिलेगा, मैं वादा करती हूं। एक पल के लिए साहिर की आंखों में रोशनी सी चमकी, जैसे किसी को लंबे अंधेरे के बाद उम्मीद दिखी हो। चांद फिर आसमान में पूरी शान से चमक रहा था। अलीशा हाथ में टॉर्च लेकर लॉक्ड रूम के सामने खड़ी थी। उसने ताला पे जोर डाला, और अचानक बिना चाबी के ही ताला खुद खुल गया, जैसे उसे भी अलीशा का इंतजार था। जोर से ठक की आवाज हुई। अलीशा का दिल गले तक आ गया। कमरे में धुंध और अंधेरा अंदर घूम रहा था। कमरे में एक ठंडी हवा थी, जैसे बर्फ की दीवारें हों। एक पुराना टेबल, टूटा हुआ चेयर और फर्श पर खून के काले धब्बे। दीवारों पर ढेर सारा खून टपका हुआ था, जो समय के साथ सूख गया था, मगर अभी भी देखने में यहां हुई खौफनाक वारदात का सबूत दे रहा था। रूम के कॉर्नर में एक ब्रोकन मिरर पड़ा था, जिस पर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा था, जो वक्त के साथ धूल से भर गया था। अलीशा ने जोर से उस कपड़े को पकड़कर खींचा। कमरे में एक शोर सा मच गया, जैसे किसी भीड़ में भगदड़ मच गई हो। आईने के फ्रेम पर कागज चिपका था, और उसके साथ एक फोटो। अलीशा ने फ्लैशलाइट उठाई और मिरर के पास गई, और जैसे ही उसने फोटो को देखा, उसका दिल रुक गया। उस तस्वीर के पास ही एक साया खड़ा था, खाली सफ़ेद आंखें और गर्दन धड़ से चिपकी, लेकिन लटकी हुई। चीख मारते हुए अलीशा के हाथ से टॉर्च छूट गई। मैंने कहा था ना तुमसे, यहां बहुत सी रूहें कैद हैं, और वो भी मेरी तरह बेकसूर हैं। अलीशा ने डरते डरते वापस टॉर्च उठाई
और एक बार फिर उस आईने पर डाली। इस बार वो साया नहीं था। उसकी नज़र आईने पर लगी तस्वीर पर गई तो उसका मुंह खुला रह गया। फोटो में साहिर था और उसके साथ एक लड़की, बिल्कुल अलीशा की तरह दिखने वाली, जिसने सफ़ेद वेडिंग गाउन पहना था। नीचे लिखा था, साहिर एंड एशाल फॉरएवर। अलीशा के हाथ कांप गए, टॉर्च गिर गई। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, ये कौन है? ये लड़की। तभी पीछे से साहिर की आवाज आई, टूटी हुई, दर्द में डूबी हुई, एशाल, तुम्हारा पहले जन्म का नाम। साहिर के लफ्ज थे या पिघलता हुआ लावा। अलीशा का दिल जैसे ढह गया। अलीशा धीमे कदम से पलटकर साहिर के सामने आ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं, एशाल, हम पिछले जन्म में मिल चुके थे। उसका दिल बेसाख्ता धड़क रहा था। साहिर की आवाज कांप रही थी। हम मोहब्बत करते थे अलीशा, लेकिन किसी ने हमें जुदा कर दिया, मुझे कत्ल कर दिया और तुम्हारी यादें छीनकर तुम्हें भी कत्ल कर दिया। अलीशा ने आंसुओं के बीच कहा, कौन था वो? साहिर ने धीरे से हाथ उठाया, मिरर के दूसरे कॉर्नर की तरफ इशारा किया, जहां एक लंबे आदमी की आधी जली हुई फोटो चिपकी हुई थी। वो तस्वीर पूरी नहीं थी, सिर्फ उसका नाम लिखा था, राशिक। और तभी रेस्ट हाउस की बत्ती एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ सियाह अंधेरा फैल गया। अलीशा के जिस्म में डर से सिहरन दौड़ गई और कहीं दूर से एक औरत की चीख गूंज उठी। अलीशा कांपने लगी। रेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। बिजली की गरज से शीशे का ग्लास कांप रहा था और अलीशा साहिर के सामने खड़ी थी, आंसुओं से भीगी, लरसती हुई। ये चीख किसकी थी साहिर? तुम्हारी? साहिर ने नम आंखों से अलीशा की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, मुझे सब सच बताओ साहिर, उस रात क्या हुआ था? साहिर ने आंखें बंद की और अचानक हवा में ठंडी लकीर सी चली, जैसे वक्त पीछे घूम रहा हो। हर चीज अंधेरे में गायब हो गई और आंखों के सामने फ्लैशबैक का दरवाजा खुल गया। साहिर और अलीशा दोनों साथ खड़े खुद को देख रहे थे। वही मूनलाइट कॉटेज, चांद की रोशनी बिल्कुल आज जैसी। ईशाल, अलीशा का पिछला जन्म, वाइट ड्रेस में टेरेस पर खड़ी थी। आज उनकी सुहाग रात थी। दोनों इस कॉटेज में आए थे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। साहिर उसका हाथ थामकर मुस्कुरा रहा था। जब तुम पास होते हो दुनिया हसीन लगती है। ईशाल ने मुस्कुराते हुए साहिर की आंखों में देखा। और जब तुम यूं मुस्कुराती हो तो ये जिंदगी और खूबसूरत लगती है। दोनों हंस पड़े। वो रात प्यार से चमक रही थी। वो साथ खड़े एक दूसरे से मोहब्बत भरे वादे कर रहे थे, लेकिन तकदीर ने एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। हवा में किसी के कदमों की आहट हुई। ईशाल ने मुड़कर देखा। रशिक, साहिर का सबसे करीबी दोस्त, जिसकी आंखों में उस रात जुनून और जलन का तूफान था। रशिक गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में प्यार नहीं, नफरत जल रही थी। रशिक, चिल्लाकर, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया साहिर, और तुमने मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। ईशाल मेरी है। साहिर बेचैन होकर आगे बढ़ा। रशिक, वो तुम्हारी नहीं थी, उसने मुझे चुना। साहिर ने रशिक के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे ही रोकना चाहा। रशिक की हंसी खौफनाक थी। लेकिन उसे बेइंतहा मैंने चाहा था जाहिर। लेकिन उसने मुझसे मोहब्बत की है और हमारे बीच ये वादा हुआ था कि ईशाल जिसे चुनेगी वही उसका साथी होगा। साहिर ने चीख कर कहा, फिर भी तुम दोनों एक नहीं हो सकते। और उसने अपनी कोट से चाकू निकाला। ईशाल चीखी, रशिक प्लीज मत करो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चाकू साहिर के सीने में उतर गया। साहिर ने गिरते हुए ईशाल का हाथ थामना चाहा, पर रशिक ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अपनी मोहब्बत को पाकर भी पा न सका था वो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं ईशाल। उसके होठ लरस गए। रशिक जोर जोर से हंस रहा था। साहिर! ईशाल की चीख ने वादियों को हिला दिया। उस रात के मंजर ने आसमान को भी रोने पर मजबूर कर दिया। बारिश टूट पड़ी। दोनों खून में भीग गए। रहमान ने उन दोनों की फोटो मिरर पर चिपका दी और कहा, फॉरएवर, अब कभी नहीं। वो ईशाल की तरफ पलटा और एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली। तेरे लिए क्या नहीं किया था मैंने ईशाल, लेकिन तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपकर मेरे ही दोस्त से मोहब्बत कर ली। क्या कमी थी मुझमें? वो चीखता हुआ हाथ में खून से सना छुरा लेकर ईशाल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में नफरत का लहून बह रहा था। और फिर उसने ईशाल को बैल्कनी से धक्का दे दिया।
अगर तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। गिरते हुए उसके आखिरी लफ्ज उसके कानों में पड़े थे। फ्लैशबैक खत्म होते ही अलीशा की सांस रुक गई, आंखें आंसुओं से धुंधली। तो तुम दोनों को उसने मारा, रशिक ने? साहिर सिर झुकाकर बोला, हाँ, और आज भी वो यहीं है। अलीशा घबराकर पीछे हटी। आज? इस जन्म में भी? साहिर की वॉइस गहरी हो गई। रशिक अब इस रेस्ट हाउस का मालिक है। उसका असली नाम बदल गया है। आज वो इसी जगह का मैनेजर रफीक के नाम से जी रहा है। अलीशा का दिल जख्मों की तरह दर्द कर उठा। रिसेप्शन वाला, जो हर रात मुझे देखकर अजीब तरह से बातें करता है, वो कातिल है? साहिर ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन उसे सब कैसे याद है? क्या वो मरा नहीं? और अगर वो तब से जिंदा है तो वो इतना जवान कैसे है? अलीशा की बेचैनी बढ़ रही थी। साहिर के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान दौड़ गई। ये जो तुम रूहें देख रही हो और खून यहां फैला हुआ है, ये उन लोगों का है जो रशिक की नफरत का शिकार हुए थे। नफरत का शिकार? अलीशा हैरानी से सब सुन रही थी। हाँ, हमें मारने के बाद भी उसकी नफरत खत्म नहीं हुई। उसने एक तांत्रिक से दोस्ती कर ली और मेरी रूह को कैद करने और खुद को जिंदा रखने के लिए न जाने कितने ही मासूमों की कुर्बानी दे दी। अलीशा की आंखों में अंधेरा छाने लगा। तभी तो वो अभी तक जवान है और उसने मुझे यहां कैद किया है ताकि वो अपनी पुरानी हसरत को फिर से अंजाम दे सके। कैसी हसरत? अलीशा ने पूछा। तभी कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज भारी और खौफनाक थी। ऐसे सन्नाटे में भारी कदमों की आवाज दिल दहला रही थी, और उन कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। और फिर कमरे के बाहर वो आवाज रुक गई। वो बाहर खड़ा था। दरवाज़ा झटके से खुला। उसकी आंखों में वही जुनून, हाथ में वही चाकू जिसमें पुराने खून के दाग चमक रहे थे। वो सर्द आवाज में बोला, ईशाल, तुम फिर लौट आई हो। अलीशा का दिल खिंच गया। ये लड़ाई अब खत्म होगी। चांद की रोशनी टूटकर उन दोनों पर पड़ रही थी। एक तरफ मोहब्बत का बदला, दूसरी तरफ नफरत का जुनून। वॉर शुरू हो चुका था। चांद बिल्कुल सर के ऊपर था। मूनलाइट कॉटेज का कॉरिडोर सफेद रोशनी में नहा रहा था। रफीक यानी राशिक ने चाकू को घुमाया। उसकी आंखों में वही पुरानी दीवानगी चमक रही थी। तुमने मुझे पहचाना ईशाल? रफीक के होठों पर वही वहशी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था ना, मोहब्बत सिर्फ मेरी होगी। हर जन्म में या तो तू मेरी होगी वरना किसी की नहीं। रफीक जोर से हंसा। उसकी आवाज में खौफ था। अलीशा का जिस्म कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि बदले की आग थी। मोहब्बत छीनी नहीं जाती रफीक। मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा था और ना कोई धोखा किया था तुमसे। मैंने सिर्फ और सिर्फ साहिर को ही चाहा था और आज भी चाहती हूं। उसने एक नज़र साहिर को देखा, जिसकी आंखों में आंसू भरे थे। उस पल साहिर अलीशा के पास आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी ठंडी हवा जैसे महसूस हो रही थी। साहिर ने गहरी आवाज में कहा, आज तेरा जुनून खत्म होगा राशिक। रफीक हंस पड़ा। तुम आज भी सिर्फ एक साया हो साहिर। और वो चाकू उठाकर अलीशा की तरफ लपका। अलीशा ने आंखें बंद कर लीं। उसके कान में साहिर की आवाज गूंज उठी, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। अचानक हवा तेज हो गई। रेस्ट हाउस के शीशे जोर जोर से बजने लगे। पुरानी फोटोज गिरकर टूट गईं। साहिर ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और रफीक को पीछे धक्का दिया। रफीक लड़खड़ा कर गिरा। चाकू उसके हाथ से छूट गया। अलीशा ने मौका नहीं छोड़ा। उसने चाकू अपने हाथ में पकड़ा और चीख कर कहा, बस बहुत हुआ रफीक, तुम हार चुके हो। तुम ना पहले मुझे पा सके और ना अब पा सकोगे। उसने चाकू अपने सीने में मारना चाहा कि तभी रफीक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। रफीक टूट चुका था। वो जमीन पर बैठकर हंसने लगा, पागलों की तरह। उसके चेहरे पर दुख था। हाँ, मैंने कत्ल किया था, साहिर को भी, ईशाल को भी, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं थी तो किसी की नहीं। उसकी चीख कॉरिडोर में गूंज उठी। पुलिस की सायरन पास आ रही थी। रफीक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इससे पहले अलीशा कुछ समझ पाती, उसने चाकू उसके हाथ से छीनकर अपने सीने में उतार लिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की है ईशाल, बहुत मोहब्बत की है। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मैं फिर आऊँगा और इस बार मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत नसीब में लिखवा कर लाऊंगा।
वो टूटती सांसों के साथ बोलता हुआ खामोश हो गया। पुलिस आई और उसकी बेजान लाश को उठाकर ले गई। सब कुछ खामोश हो गया। सुबह होने वाली थी। पहली बार साहिर चांदनी में खड़ा था। अब उसका चेहरा हल्का रोशन लग रहा था। अब मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है अलीशा। अलीशा के आंसू बहने लगे। मत जाओ, इस जन्म में तो मेरे साथ रहो, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहब्बत जुदाई से कमज़ोर नहीं होती, अगर सच्ची हो तो जन्मों तक जिंदा रहती है। उसने धीरे से अलीशा के माथे को छुआ। पहली और आखिरी बार। अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। चांदनी तेज हो गई और साहिर की रूह रोशनी में घुलकर आज़ाद हो गई। कुछ महीने बाद मूनलाइट कॉटेज बंद हो चुका था। अलीशा पहाड़ों से वापस शहर आ गई थी। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं, क्योंकि वो रूह से जुड़ी होती हैं। अलीशा अब एक एनसीसी कैडेट्स बन गई थी। वो अक्सर जंगलों में घूमती थी। एक रात जंगल में खुले आसमान के नीचे वो चांद को निहार रही थी और हवा ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं यहीं हूँ। अलीशा मुस्कुराई। उसे पता था, चांदनी रात का मुसाफिर कभी गया ही नहीं। उसे अपने आसपास उसका वजूद महसूस हुआ था। अब वो हमेशा उसके साथ था। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।